हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज मैं आपको एक प्यारी सी दंत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो और ये दंत कथा बहुत अच्छी है, शनिदेव महाराज जी और भोले बाबा की है। तो आप पूरी कथा सुनिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार जाड़े का समय था, जैसे कि आजकल ठंडियों का समय चल रहा है, ऐसा ही समय चल रहा था। भगवान जो शिव हैं हमारे, जो कैलाश में निवास करते हैं, उनके और हमारे जो शनिदेव महाराज जी हैं, उन दोनों के बीच एक वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप का मतलब होता है दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। जो शनिदेव महाराज जी हैं वो हमारे 9 ग्रह जो होते हैं उनमें पूजे जाते हैं। वो ग्रह 9 ग्रह के में से एक देवता हैं शनिदेव महाराज जी। तो शनिदेव महाराज जी ने जब बातचीत हो रही थी तो भगवान शिव से कहा कि मेरी दशा का प्रभाव सब पर होता है और मेरी दशा से कोई बच नहीं सकता। तो उन्होंने इस तरह से, आपने जैसे सुना है कि जब शनिदेव की प्रभाव आता है या दशा चलती है तो किसी के लिए वो फलदायी होती है, किसी के लिए वो कष्टदायी होती है। तो ऐसे ही शनिदेव महाराज जी भोले बाबा से कह रहे थे कि मेरी दशा सब पर आती है और सब पर मेरी दशा का प्रभाव होता है। तभी जो भोलेनाथ थे उन्होंने कहा कि मुझ पर तुम्हारी दशा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इस तरह से उन शनिदेव महाराज जी और भोले बाबा का आपस में द्वंद्व होने लगा, थोड़ा वार्तालाप वाला, जैसे बहस होती है, थोड़ा सा इस तरह से बहसबाजी होने लगी। तो शनिदेव महाराज जी ने कहा, भगवान प्रभावित तो आज आपको होना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक समय बताया भोले बाबा को और कहा कि इस समय पर 7 घंटे 7 पल तक मेरी दशा का प्रभाव आप पर होगा। यानी 7 घंटे और 7 पल मेरी दशा आप पर आएगी और इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तभी भोले बाबा ने कहा कि परीक्षा करके देख लो। उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो परीक्षा ले लो। तो भोले बाबा ने क्या करा कि जब शनिदेव महाराज जी ने जो समय उन्हें दिया था कि इस समय पर मेरी दशा का प्रभाव आप पर होने वाला है, उस समय पर और उस दशा के प्रभाव से बचने के लिए वो गंगा किनारे चले गए, यानी नदी तट पर चले गए और गंगा माँ जो है उनके अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई कि भोले बाबा ने नदी पर जल में प्रवेश कर लिया और 7 घंटे और 7 पल, उतनी जितना शनिदेव महाराज जी ने कहा था उतने घंटे और उतने पल तक वो उसी में छिपे रहे। इसलिए छिपे रहे ताकि शनिदेव जी की दशा का प्रभाव उन पर ना हो, तो इस कारण वो उस पर छुप गए। अब जब 7 घंटे और 7 पल बीत गए तब भोले बाबा जल से बाहर निकले। और जब वो भोले बाबा जल से बाहर निकले तो उन्होंने सामने तट पर क्या देखा कि सामने तट पर कौन खड़े हैं, हमारे प्यारे से शनिदेव महाराज जी को खड़ा पाया। और शनिदेव महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भगवान शिव ने शनिदेव महाराज जी से कहा कि तुम्हारी दशा का प्रभाव मुझ पर कहाँ हुआ, देखा मैं तुम्हारी दशा से कोई प्रभावित नहीं हुआ, ऐसा बोला। तो शनिदेव महाराज जी मुस्कुराने लगे। उनको मतलब वैसे ही वो पहले भी मुस्कुरा रहे थे और जब भोले बाबा की ये बात सुनी तो शनिदेव महाराज जी और मुस्कुराए और बोले, भगवान ये जो 7 घंटे 7 पल आप इतनी ठंडी यानी इतनी शीत ऋतु में आप जल में छिपे रहे, इस कारण कि मेरी दशा का आप पर प्रभाव ना हो, तो यही तो मेरी दशा का प्रभाव था। मेरी दशा का प्रभाव आप पर पड़ा तभी तो आप इतनी ठंड में 7 घंटे 7 पल तक नदी में छिपे रहे, यही तो मेरी दशा का प्रभाव था। तो ये जब भोले बाबा ने सुना तो फिर भोले बाबा को भी थोड़ा मंद मंद वो भी मुस्कुराने लगे, उन्हें भी थोड़ी हंसी आने लगी कि हाँ। और तब उन्होंने कहा कि ये बात तो सत्य है कि तुम्हारी दशा का प्रभाव सब पर होता है और मुझ पर भी जो कि हो गया। इतनी देर में तुम्हारी दशा का प्रभाव ना पड़े इसलिए मैं नदी में गया, पर मैं तो उल्टा ही फंस गया, यानी कि तुम्हारी दशा का प्रभाव तो मुझ पर पड़ ही गया था, तभी मैं नदी में इतनी देर तक छिपा रहा। तो यही एक प्यारी सी स्टोरी थी। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।